हमारे दिमाग में कौन सा स्ट्रक्चर आता है? बेंजीन। ये स्ट्रक्चर आता है, हाँ या ना? तो भाई साहब बेंजीन के पास कौन सा बेंजीन का न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है क्या? एल्कीन है ना यार, पाई बॉन्ड है ना, हाँ या ना? तो बताओ क्या बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकता है या नहीं? बोलो ना। ये पाई बॉन्ड किस पर अटैक करेगा? किसको चुराएगा? कौन बता? कहां जाएगा? बताओ क्या प्रोडक्ट बना? इधर लग गया H, इधर लग गया X, हाँ या ना? हो सकता है नहीं हो सकता? ऐसे ही H2 के साथ रिएक्शन भी पॉसिबल है या नहीं है? अरे बोलो ना यार, है? दोनों X लग जाएंगे, कोई समस्या? तो एंटी एरोमेटिक बन गया। सर ये एंटी एरोमेटिक चित्र नहीं है, नॉन एरोमेटिक कहलाता है। बोलिए क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लाइक माँ। क्या माँ को आप घर में परेशान कर सकते हो? क्या एरोमेटिसिटी कभी लूज कर सकते हो? एरोमेटिसिटी लूज कर दी, मम्मी को परेशान कर दिया, खाना नहीं मिलेगा, हाँ या ना? इन द सिमिलर में एरोमेटिक कंपाउंड को छेड़ दिया, भाई तबाही आएगी। क्या आएगी? मतलब जैसा आप सोच रहे थे, जैसा मैंने सोचा, ऐसा बेंजीन शो। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक, क्या लिखा है इसको फुल फॉर्म आती है क्या आपको पढ़ना? ये तो बेंजीन कदापि शो नहीं कर सकता। तो भाई साहब ये तो खेल ही खत्म हो गया, हाँ यार ना? अब बचा क्या फिर? बेंजीन का चित्र दोबारा बना लेते हैं। क्या है बेंजीन के स्ट्रक्चर में बताइए? बेंजीन का फॉर्मूला आता है क्या आपको? है? अच्छा, तो बताओ बेंजीन के पास क्या है कि सर इस तरीके से हम मान लेते हैं वो रिएक्शन कर सकता है, बताइए। H है तो H कैसे जाएगा? H प्लस हमेशा करीब है, ध्यान रखो दिमाग में। हाइड्रोजन इज ऑलवेज तो करीब कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेके या देके? हैं? किस फॉर्म में जाएगा? H प्लस जा रहा है, कौन जा रहा है? H प्लस जा रहा है, और H प्लस की जगह कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? मतलब एक करीब जा रहा है और दूसरा करीब, हाँ या ना? सभी को सिस्टम समझा? तो क्या हुआ यहाँ पर? एडिशन हुआ क्या? अच्छा आपको पता लग जाता है क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन किसका? That's why this type of mechanism is known as electrophilic substitution reaction, हाँ या ना? इसको ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ? हाँ 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 हाँ, ये क्या हुआ? पॉसिबल है लिखना? क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो अब अपन इसमें दिमाग लगा लेते हैं, इसको कर देते हैं S। क्या कर दिया? अब पढ़िए क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। क्या है? पढ़ो दोबारा। तो ये दोनों नाम होते हैं इस मैकेनिज्म के। सभी को डील आ रहा है? क्यों कर रहे हैं ऐसी रिएक्शन? क्यों हो रही है कि बेंजीन का से क्या मजबूरी है? मजबूरी समझ आ गई? वहां क्या लूज हो रही थी और वो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक की दुनिया सबसे ज्यादा स्टेबल होती है ऑर्गेनिक में, हाँ या ना? तो इसीलिए बेंजीन ने दिमाग लगाया, अपने पास कौन है? गरीब। गरीब जाएगा और गरीब ही आएगा। सो दिस मैकेनिज्म वी विल फॉलो फॉर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सभी को कहानी समझ आई? तो सारा खेल अब किसका है यहाँ पर? नहीं, हाँ, दुनिया में कौन दिखेंगे अब हमें अलग अलग? गरीब, हाँ या ना? तो गरीब चेंज होते रहेंगे, रिएक्शन होती रहेगी, पर आंसर सेम आते रहेंगे, हाँ या ना? मैकेनिज्म क्या होगा?
सेम। चेंज कौन होंगे? सिर्फ गरीब। कहानी समझ आ गई? छापो बराबर। बोलते हैं गरीबों FRSR, क्या बोलते हैं? अब चमका? हाँ, गरीब जा रहा था, गरीब आ रहा था, हाँ है ना? वाया विच मैकेनिज्म? E9 में कौन सा पड़ा? ये वाला। E9 मतलब एल्कीन और एल्काइन? ESR। वेरी गुड बेटा। ये क्या लिखा है? अरे बोलो ना, अभी तो लिखवाया था एल्कीन एल्काइन में कौन सा पड़ा था? अरे यही लिखा है गरीबों। अरे नकल में तो अकल लगा लो यार। कौन सा पड़ा था? अब फील हो रहा है? रटो मत, मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा फील करते हुए बोलिए आंसर को, हाँ या ना। न्यूक्लियोफाइल था ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके किसको ऐड कर रहा था? इलेक्ट्रोफाइल। अब कौन आया? किसका नंबर आया? एरोमेटिक कंपाउंड का। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है? ESR। सभी को चमक रहा है? लिखना है ये शॉर्ट में, ये लिखना है तो लिख लो फटाफट, वरना मैं सब बता रहा हूँ। अगर ये चाहते हो लिखना तो लिखिए। ऐसी चीजें कॉम्प्लीट टॉप पे लिखा करिए जिससे अलग से चमकेगी। हमने ARSM रिएक्शन पढ़ा था, याद है? ARSM कितने टाइप से पढ़ा था? दो। क्या? एलिमिनेशन और एलिमिनेशन। अरे वही मतलब, हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ सुनिए। वहाँ इंटरमीडिएट कौन सा बना था? कार्बोकेटाइन या कार्बो एनाइन? कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लेना मैकेनिज्म एक बार, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया है। चेंज कौन होंगे? सिर्फ चेंज कौन होगा? सिर्फ। तो बार बार यही चीज बोलूंगा तो अपने आप समझ जाना है। चलो अब समझना सब लोग ध्यान से। हमें वो रिएक्शन करवानी है। कौन सी? बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवाना है। मैं ऐड नहीं बोला, क्या बोला? क्योंकि एक जाएगा तो एक आएगा, हाँ या ना? अब सब्स्टिट्यूट होने के लिए सबसे पहले हमारे पास गरीब बनने चाहिए, हाँ या ना? सबसे पहले हम लाए इनू। क्या लाए? इनू को खोला तो मिला क्या? प्लस और, तो सारा खेल पहली स्टेप का है, हाँ या ना? यहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी के क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या मिलेंगे? भाई साहब इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, खेल समझ आ गया। इलेक्ट्रोफाइल पे नजर किसकी पड़ी? इलेक्ट्रोफाइल पे नजर किसकी पड़ी? बेंजीन की पड़ी। किसकी पड़ी? पड़ी मतलब आप समझिए, किसने देखा? किसने देखा गरीब को? अब देखो ध्यान से समझना। बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जो वेरी इलेक्ट्रॉन रिच कहलाता है। कैसा कहलाता है? क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल के एल्कीन के पास एक ही पाई बॉन्ड है, हाँ या ना? और बेंजीन के पास कितने? और वो तीन भी कैसे? डीलोकलाइज्ड है। तो ज्यादा अच्छे से किसकी तरह काम कर सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह कर सकते हैं? तो बेसिकली बेंजीन इज वेरी इलेक्ट्रॉन रिच, हाँ या ना? अब मुझे बताइए बेंजीन को अटैक करना है किस पे? गरीब या अमीर? बताओ बेंजीन के पास क्या होना चाहिए? पैसा बोले तो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कब ज्यादा होंगे? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? बोलो। यहाँ से सिस्टम समझा कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म की रेट कब ज्यादा होगी? जब कौन सा ग्रुप होगा? क्योंकि वो बेंजीन रिंग को ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएगा? अमीर। क्या बनाएगा? ठीक हो रहा है? चलिए, तो ये बेंजीन के पाई बॉन्ड अब यहाँ क्या करेंगे? इस गरीब पे अटैक कर देंगे, हाँ या ना? एक बारी का तो गरीब को देख के हमें भी लालच, हमें भी मतलब दया आ जाती है, हाँ या ना? हम भी सोचते हैं एक बारी तो उसकी मदद कर ही
तो भाई साहब बेंजीन ने भी यही सोचा, बेंजीन ने अटैक कर दिया, उसकी मदद कर दी। मदद करते ही बेंजीन फंस गया। क्या हुआ? फंस गया। बताओ अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ कौन आ गया? सब्स्टिट्यूशन करना है ना, तो उसी जगह से होगा या दूसरी जगह से? ये समझा? तो दूसरी जगह कौन सा चार्ज आएगा? बोलो बोलो ना, चमक रहा है। फिर वही कहानी, कितने चार्ज में टूटेगा? प्लस और इधर कौन सा, इधर कौन सा, तो इधर कौन सा आ गया? बस अब ये बन गया अपना कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। हाँ या ना? बोलो। पर ये क्या ज्यादा देर तक टिका रहेगा क्या? नहीं। बट क्या दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबल? हाँ। कौन सा फैक्टर? रेजोनेंस। दिख रहा है क्या आपको? कैसे पता लगता है? अच्छा पढ़ना एक बार। कहाँ है? अच्छा ऊपर। अच्छा पढ़िए। कहाँ है? अच्छा ऐसे। अब समझा? तो ये बेंजीन का देखो पॉजिटिव चार्ज के एक कार्बन पे है क्या? इट इज डीलोकलाइज्ड। कैसा हुआ? जितना ज्यादा रेजोनेंस इज एन कैसा कॉन्सेप्ट? स्टेबलाइजेशन कॉन्सेप्ट। बोलो। रेजोनेंस कैसा कॉन्सेप्ट है? जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा कहानी समझ आती। तो ये कहाँ घूमेगा? देखिए डायरेक्ट इसका हाइब्रिड बना दूं क्या? समझ जाओगे? हाइब्रिड बोले तो कि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ घुमा? देखो यहाँ घुमा और घूमेगा नहीं घूमेगा? और ये पाई बॉन्ड यहाँ घूमेगा। हाँ या ना? सभी को समझ आया? तो ये जो इंटरमीडिएट बनता है बच्चों, इसका नाम होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या नाम होता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसका नाम होता है वीलेंट कॉम्प्लेक्स भी होता है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी होता है। सभी को बात समझ आई? वैसे एक्सेस ये सब कोई नाम काम के नहीं है, स्टिल आपको बताने पड़ते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सभी को यहाँ तक सिस्टम समझ आ गया? कोई डाउट? इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बो। बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? क्योंकि तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? किसका जाना? H का। किसका जाना? हाँ या ना? और H प्लस जाएगा तो इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बन रहा है या टूट रहा है? यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है? स्लो या फास्ट? और दूसरी वाली, क्योंकि बेंजीन फटाफट से क्या गेन कर रहा है? तो बताओ जब एरोमेटिसिटी गेन करेगा तो रिएक्शन कैसी होगी? गरीब का जाना इस, गरीब का आना इस, गरीब का आना इस, महागरीब का जाना इस। सिस्टम समझा? कोई डाउट? इस मैकेनिज्म को हम फॉलो करेंगे किसके लिए? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही होगा नहीं? कितने अरे रुक जाओ भाई, लिखने पीछे पड़ी रहती हो। कितने स्टेप में हुआ ये पूरा मैकेनिज्म? दो स्टेप में। कितने स्टेप में? 3। गरीब का बनना इस, वो तो बनेगा। हाँ वैसे देखो तो 3 है, पर यहाँ से जब हम देखेंगे बेंजीन यहाँ से रिएक्शन करना शुरू करा तो कितनी स्टेप हो रही है? 2 स्टेप। सभी को कहानी समझ आ गई? तो क्लियर हो गया कैसे बेंजीन रिएक्शंस को शुरू करता है। किस किस पे डिपेंड करेगा वो कहानी समझ आ गई? तो बताओ क्या H पे डिपेंड करेगा? H क्या D पे डिपेंड करेगा? D क्या HDT? कुछ याद आ रहा है? T वाली की लाइन, उसको कौन सा इफेक्ट बोलते थे? काइनेटिक आइसोटोपिक। क्या यहाँ पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखेगा? क्योंकि वो इस ऐसी स्टेप में जा रहा है जिसमें उनका कोई लेना देना ही नहीं है। बेंजीन खुद लात मार रहा है। हाँ या ना? ऑल क्लियर? कहानी समझ आ गई? कोई डाउट? सिस्टम समझ आ गया? 3 स्टेप समझ आ गई? छापना शुरू करो। चलो तो देखो हम कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? यहाँ पढ़ लिया था। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिल सकते हैं। X प्लस चमक रहा है, हाँ या ना? हैलोजन पे प्लस, गरीब
दूसरा R प्लस को क्या बोलते हो? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मिलेगा। RCO प्लस असाइलियम आयन होता है, इसका नाम क्या होता है? असाइलियम। NO प्लस क्या नाम होता है? नाइट्रोसोनियम। बेंजीन पे N2 प्लस बेंजीन डाइजोनियम आयन। लिखो मत, सब में लिखा दूंगा वक्त आने पे। SO3 ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल है, भी आपको आगे देखने को मिलेगा। और लास्ट में है NO2 प्लस। NO2 प्लस क्या हो गया? नाइट्रो ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्केन में भी आपने नाइट्रो सब्स्टिट्यूट करा था, याद हो तो NO2 ग्रुप आएगा। ठीक है, अब पूरे मैकेनिज्म की रेट किस किस पे डिपेंड करती है वो सब यहाँ लिखा हुआ है। कोई डाउट है किसी में? तो सेकंड स्टेप से हमारी रिएक्शन शुरू हुई, क्योंकि वो स्लो स्टेप थी। हाँ ना, तो बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल दोनों पे डिपेंड, इसलिए सेकंड ऑर्डर हो गई। न्यूक्लियो, इसका मतलब क्या है? समझ गए? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दैट इज सिमिलर टू, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब अब हमें पैसे देने हैं। हाँ या ना? न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाया था, बताया था, यही लॉजिक बताया था, दान करना है, पैसे देने हैं। ये दोनों डोनेटिंग के डायरेक्टली, विड्रॉइंग के। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। अब इधर आइए, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट हमें देखने को मोस्टली नहीं मिलता है, क्योंकि कौन सी स्टेप में जाता है H प्लस आयन? तो यहाँ पर तीनों की रेट क्या रहेगी? लगभग। बट कुछ केसेस हैं जिसमें एक्सेप्शनल है, सल्फोनेशन, आयोडोनेशन और नाइट्रोसेशन, ध्यान रखना। पर ये इतना कोई काम का मेन इंपॉर्टेंट अपने दो काम के सल्फोनेशन, और वहां पर दोनों गरीब क्या मिलेंगे? चमक रहा है, तो वहां पर HDT का जाने पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? करेगा, ये ध्यान रखना। अब कैसे करेगा? तो देखिए, सबसे इजीली कौन जाएगा? HD या T? तो इसीलिए उसकी रेट कम। कोई डाउट? ऑल क्लियर? तो सल्फोनेशन, आयोडोनेशन ध्यान रखना, इन दो में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलता है, ये बेंजीन सब्स्टिट्यूशन करते हैं। नेक्स्ट, किसकी रेट ज्यादा होगी? R1 या R2? बोलो, R2 क्यों ज्यादा? कैसा ग्रुप है? पैसे वाला, अमीर है, गरीब है? क्या है इसके पास? कैसा एक्ट करेगा? बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा, तो रेट को भी क्या करेगा? तो R2 ग्रेटर देन। कोई डाउट? वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सबको समझ आ गया ना? तो ठीक है, इतना लिखो। फिर अब इन ग्रुप्स को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते चलो। तो अब अपन ने जो भी लिखा था, स्ट्रांगली एक्टिवेटेड ग्रुप्स, हेडिंग लिखी थी, R1 और R2 रेट कंपेयर करा था। उस रेट को देखते हुए हमने क्या करा बच्चों, जितने भी हमारे प्लस वाले ग्रुप्स थे जो अपन जीओस में पढ़ते हैं, प्लस M, प्लस H, प्लस I, उनको मैंने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। कैसे कैसे? स्ट्रांगली, मॉडरेट और वीकली। स्ट्रांगली में कौन से दो याद रखने हैं? नेगेटिव चार्ज। और मॉडरेटली में कौन से आएंगे? फंसे हुए लोन पेयर, बिकॉज ये इधर भी जाना चाहते हैं और इधर भी जाना चाहते हैं। हाँ या ना? हाँ, यहाँ पर N भी दिखेगा, वो भी दिखेगा। फिर एट लास्ट कौन सा फैक्टर पिक्चर में आएगा? इंटेंशंस, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डोनेशन की नीयत किसकी ज्यादा? N की ज्यादा। डोनेशन टेंडेंसी। नीचे OR ग्रुप लिखा है, ऊपर लोन पेयर है, स्टिल हमने इसको कहाँ रख दिया? MAG में। बट ये कहाँ आता है? SAG और MAG के बीच में। उसके आने की वजह है OR ग्रुप का कौन सा इफेक्ट? माइनस I इफेक्ट, प्लस M कम होता है इसलिए। एंड लास्ट में हमने कौन से ग्रुप रखे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस I इफेक्ट वाले, दैट इज अल्काइल ग्रुप लगे हो तो उसको वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप में मानते हैं। फिर सभी को चलो अब इधर आइए, देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा एक ही मकसद है, कौन से ग्रुप को एक साथ रखूं? सबसे पहले किसको देखूंगा? नेगेटिव चार्ज। किसको देखूंगा? अब नेगेटिव चार्ज मुझे दो जगह दिख रहा है, 4 नंबर और 9 नंबर। 4 और 9 में किसकी ज्यादा? 4 की ज्यादा। ये बात समझ आई? अब मैं किसको देखूंगा? लोन पेयर वालों। किसको देखूंगा? तो लोन पेयर वाला कौन सा? कौन फंसे हुए या फ्री वाले?
फ्री वाले एक यहाँ है, फ्री वाले एक यहाँ है और फ्री वाले एक यहाँ है। हाँ या ना? तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? फिर सारा खेल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। हाँ या ना? उसके बाद क्या देखेंगे? 7। अभी देखा था ये दोनों के बीच में आता है। हाँ या ना? अब कौन सी बारी? फंसे हुए लोन पेयर। क्या ये दोनों फंसे हुए हैं? फिर अगेन उनको डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा फैक्टर? अब लास्ट में क्या बचा? WAG। अब WAG में देख लीजिए कौन कौन से बचे। 8वां बचा, ये बचा और हाँ भाई गोलू बता, यहाँ कौन सा इफेक्ट देखा? तू हाँ प्लस खड़ा हो गया बेंच पे खड़ा हो गया। प्लस आई लगेगा क्या? थोड़ा तो गुस्सा करने दो। बढ़िया। उस दिन बताया था तेरे को प्लस एच लगेगा, बोला था ना भाई इनसे रिलेटेड कार्बन का प्लस एच लगेगा। अरे भैया बेटा कुछ पूछा था ना ऐसे मन का। अरे याद आया? और बोला तो मैंने उसको कि इससे जाके पूछो, याद है? मेरे से डाउट पूछना है तुम कहते थे भूल जाते हो यार। उसी दिन बता के 2 दिन पहले की तो बात है। अरे वापस रिलैक्स डरा नहीं रहा। कौन सा इफेक्ट? भाइयों ध्यान रखो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। प्लस एच सही बता रहा हूँ। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे H है तो अल्फा H होंगे। हाँ या ना? अच्छा इसमें बताओ कौन सा इफेक्ट? बोलो। प्लस आई। समझ आई? तो कौन सा नंबर आएगा? 8, 10 और लास्ट में 1। हो गए के सारे? कुछ बचे तो नहीं? बच्चे तो लिख लेना अपने आप। कहानी समझ आ गई सभी को? क्लियर है? तो ये प्लस आई से बच के रहो। ये फिर बता रहा हूँ एग्जाम में ये गड़बड़ कर देते हैं तुम्हारे, फिर नंबर बढ़ जाएंगे, फिर कुछ नहीं। ऑल क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कैसे ग्रुप्स, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। कैसे ग्रुप? अब नेक्स्ट कौन सा आएंगे? डीएक्टिवेटिंग की लिस्ट बनाते हैं। तो बताइए डीएक्टिवेटिंग बताओ। डीएक्टिवेटिंग में कौन सी कैटेगरी? माइनस है क्या? तो ही तो है। हाँ या ना? अच्छा कोई बताएगा माइनस एम कहाँ बताया था मैंने जुगाड़? माइनस एम कौन से ग्रुप्स का लगता है? किस टाइप के लिखेंगे? कुछ ट्रिक बताई थी? A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड B नहीं बताई थी क्या? सब भूल गए। अच्छा नहीं बताई। अरे C डबल बॉन्ड ग्रुप का क्या लगता है? माइनस एम। क्या लगता है? A डबल बॉन्ड B टाइप या A ट्रिपल बॉन्ड B टाइप, इन सबका कौन सा इफेक्ट लगेगा? विड्रॉइंग। माइनस आई के ग्रुप्स पता है तुम्हें? माइनस आई के बताओ, किसी को ट्रिक पता है? ना फरान, ना ऋत्विक, ना हीरालाल, ना उपरी। CA क्या थी? CA साइनाइड, एल्डिहाइड, एसिड, फादर और अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। अगर तुम्हें याद है तो देख लेना, इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वैसे दिक्कत है जीवन में बहुत है, 2-4 और से लिखो नेक्स्ट हेडिंग। देखो अब वैसे ही सिमिलर वे में हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। तो डीएक्टिवेटिंग में हम उल्टा ऑर्डर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एट लास्ट हमें तो बेंजीन की रिंग को अमीर बनाना है या गरीब? अमीर। क्योंकि बेंजीन के पास कौन आ रहा है नाम में? गरीब। तो बेंजीन के पास क्या होना चाहिए? पैसा। दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की भरमार होनी चाहिए। तो ऐसे ही हमने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स को 3 पार्ट में कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, वीकली, मॉडरेटली और स्ट्रांगली। वीकली में रख दिए वो वाले जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? लोन पेयर। क्या होंगे? आप समझ गए ट्रिक? हाँ यार ना? लोन पेयर के साथ साथ वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होंगे। कैसे होंगे? तो इसका मतलब आपको पता लग गया, उधर से लोन पेयर वाले O और H, O और N, उसके अलावा कोई ग्रुप दिखे तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में सारे वो ग्रुप है जिसमें कौन सा ग्रुप कॉमन है?
C डबल बॉन्ड O। और स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ जो ग्रुप लिखे सारे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से याद रख लेना अपने को, ये दो ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, बाकी एक्सेप्शनल केसेस हैं, बहुत रेयरली आते हैं। तो अब बेंजीन की रिएक्टिविटी की टुवर्ड्स अगर हम ऑर्डर लिखें, सबसे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग सबसे आगे, फिर बीच में, फिर। तो ये ऑर्डर दिमाग में रखना, कभी भी आपको बेंजीन में किसी गरीब को जोड़ना है तो। कहानी समझ आ गई सभी को? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप दिमाग में है, क्या होते हैं उनके पास? नेगेटिव चार्ज या मॉडरेटली एक्टिवेटिंग के पास फंसे हुए, और वीकली के पास इफेक्ट्स, इंडक्टिव या हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर ये सब दिख रहे हैं सभी को? कोई डाउट? चलिए अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? लोन पेयर। क्या देखोगे? या उससे पहले नेगेटिव चार्ज है क्या किसी के पास? फिर क्या देखेंगे? लोन पेयर है क्या? कौन से वाले के पास? एक वाले के पास, तो एक आ गया। फिर सेकंड वाला, आप समझे इन दोनों चित्र में डिफरेंस? दे आर कंफ्यूजिंग, हाँ या ना? सेकंड वाला फंसे हुए हैं और लास्ट वाला लुटे हुए हैं, हाँ या ना? लुटे हुए हैं, समझ गए? तो फिर कौन आएगा? सेकंड। फिर और बाकी सब तो विड्रॉइंग ग्रुप से, हाँ या ना? फर्स्ट। फिर बोलो, क्योंकि वो कैसा है? वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। फिर सी डबल बॉन्ड वाले आ जाएंगे। उसमें भी कौन सा पहले आएगा? NH वाला, हाँ या ना? फिर 3 वाला, फिर 5 और लास्ट में 6। ऐसा क्यों हुआ वो आप समझ गए? एक्चुअली क्या कर रहे हैं ये दोनों लोन पेयर? इसको भटका रहे, हाँ या ना? ये खींचना चाह रहा है और ये इधर से दे भी रहे। तो बेसिकली दो साइड से इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो दोनों में क्या होता है? रिपल्शन। तो क्या उनका इतना अच्छा विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा? नहीं। पर ये जो ग्रुप है इसका सिर्फ कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई लगता है। कौन सा लगता है कार्बन का? प्लस आई प्लस एम। आप दोनों चीज फील कर पा रहे हैं? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है? प्लस एम। ऑल क्लियर? सभी को बात समझ आ गई सारी? कहानी समझ आ रही है? बंद करो। सबसे पहले कौन सा ग्रुप? MDG, हाँ या ना? ये कौन सा? MDG। ये कौन सा? बोलो। SAG। ये भी कौन सा? ये कौन सा? MAG। ये कौन सा? MDG। समझ आया जी? सबसे ज्यादा? फिर हाँ 2 समझ, इन दोनों में समझ आ रहा है ना? क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो वो मजे लेगा इसके, वो कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, नाइट्रोजन कहेगा नहीं आप मेरे लीजिए, हाँ या ना? तो क्या 2 फिर आ गया सभी को समझ? अब इधर देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए रिजियो सेलेक्टिविटी। चालू कर देना। रिजियो सेलेक्टिविटी इन EAS रिएक्शन। रिजियो सेलेक्टिविटी इन EAS रिएक्शन मतलब अब हमें रीजन सेलेक्ट करना है कि गरीब कहां जाके जुड़ सकता है। रिजियो सेलेक्टिविटी इन EAS मैकेनिज्म। इधर आइए देखिए, देखो अभी तो नॉर्मल है, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है तो अपने को पता है ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हाँ या ना? बट यहाँ पर कौन लगाया आप? कोई भी जी ग्रुप। जी ग्रुप लगे होने की वजह से बताइए क्या जी को सब्स्टिट्यूट करना है? क्या सब्स्टिट्यूट किसको करना है? महागरीब को। किसको? महागरीब। कौन सी पोजीशन पर दिख रहे हैं? ऑर्थो मैटर। ये सुना है क्या? तो बताइए गरीब कहां जुड़ सकता है? ऑर्थो मैटर।
पैरा। और तो पैरा क्यों भाई? वो किस पे डिपेंड करेगा सब? समझ आया जी? तुम डिसाइड नहीं करोगे, वो डिसाइड कौन करेगा? जी। कोई दिक्कत? ई। अब इधर देखिए कैसे डिसाइड होता है, इधर देखना। सबको सीन दिख रहा है? पहले हम देख रहे हैं ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर। कौन सा नेचर? ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ? डोनेटिंग। कौन सा? कौन आ रहा है उसके पास? अब देखो क्या करना है आपको, ध्यान से समझ लेना। कभी ऐसे फंस जाओ, कभी चेक करना हो तो मैं जुगाड़ सिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ना है? ऑर्थो पे जोड़ दिया। जोड़ दिया मतलब ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया। तोड़ दिया, बोलो। ऑर्थो पे कौन आ गया? ई आ गया। ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? यहाँ कौन सा चार्ज? जी के पास क्या है? अरे चमक रहा है, बताओ कौन सा इफेक्ट दिख रहा है वहां? कार्बोकेटाइन स्टेबल है क्या? कार्बोकेटाइन स्टेबल है क्या? कौन सा फैक्टर? रेजोनेंस। खड़े हो जाइए रेजोनेंस वाला। हुआ? क्या बोला? तुझे दिख रही है? अब गदो तुमको नहीं दिख रही क्या? अरे बैक बॉन्डिंग नहीं दिख रही क्या यहाँ? दिख रही है नहीं दिख रही? और सबसे आगे था वो स्टेबिलिटी में, है ना? बताओ क्या इंटरमीडिएट कौन सी फैक्टर से स्टेबल हो रहा है? बैक बॉन्डिंग। तो मतलब उस गरीब का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा? बोलो। मतलब इंटरमीडिएट पूरा का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ या ना? स्टेबल अनस्टेबल? बोलो। इट मीन्स व्हाट? जी ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग हो सकता है? सही है गलत है? अरे बोलो ना। जब कैसे ग्रुप लगाया? डोनेटिंग। समझ गए? अब इधर आइए, डोनेटिंग नहीं, एक्टिवेटिंग। कौन सा ग्रुप? एक ही वर्ड याद रखो, 10 वर्ड मत याद रखो। अब इधर आइए, सेम सिस्टम। हमें कहां पर जोड़ना है? तो पैरा पे गरीब को जोड़ दिया, तो पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? बाजू में। आएगा नहीं आएगा? तो अपने को 100 बातों की एक बात ये चेक करना है, क्या ये लोन पेयर का प्यार इस पॉजिटिव चार्ज को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? हाँ या ना? चेक करें। सबसे पहले क्या होगा, ये लोन पेयर कहां जाएंगे? तो पहले इसको घुमा दो, ये यहाँ जाएगा। जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां गया? बोलो। ऊपर। आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्या पॉजिटिव चार्ज को लोन पेयर से प्यार मिला नहीं मिला? कौन से फैक्टर से? अरे बोलो नहीं। तो यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इसका मतलब ये दोनों इंटरमीडिएट स्टेबल अनस्टेबल? क्या पैरा डायरेक्टिंग भी है क्या? है। अब लास्ट चेक करना है किसका? मेटा। करूं चेक? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? वो मोहब्बत नहीं मिलेगी लोन पेयर की? तुम्हें कहां से पता है? देखो पहले मिल रही है सब। तुम्हें पता है कि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है? कैसे पता है? चलो गरीब को कहां जोड़ना है हम इस बार? ये ई को जोड़ दिया। कोई समस्या? ये जी पे क्या लगे? यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यही सिस्टम चलेगा, हाँ या ना? चलिए अब ये पाई बॉन्ड को यहाँ घुमा दिया। घुमा दिया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया? ये यहाँ गया। गया नहीं गया? अरे कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? अब पॉजिटिव चार्ज ये वाला कहाँ जाएगा? यहाँ, हाँ या ना? ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, ये गरीब यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ। क्या इस पॉजिटिव चार्ज को जी के लोन पेयर से प्यार मिला? कभी मिल सकता है? तो क्या गरीब मेटा पे जाना पसंद करेगा? बोलो। नहीं। तो इसका मतलब क्या समझे? अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कौन सा डायरेक्टिंग होगा? ऑर्थो और। समझ आया? हाँ या ना? तो
कौन कौन से ग्रुप में होगा, ध्यान से सुनना। SAG, क्या बोला? SAG। मैं बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म, आप बोलोगे फुल फॉर्म। SAG, MAG, WAG, WDG, ये सब कौन से डायरेक्टिव? सभी को चमका? कोई डाउट? आगे चले, छापो बड़ा। कौन O ग्रुप है तो यहाँ E लगा दिया, पैरा के लिए यहाँ लगा दिया, मेटा के लिए यहाँ लगा दिया। तो आपको ये चेक करना है कि वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप के पास कार्बोकेटायन नहीं पहुंचना चाहिए। क्या बोला मैं? C डबल बॉन्ड O ग्रुप के पास कार्बोकेटायन पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब लूटने वालों के पास पहुंचेगा तो लुटेरे लूट के ले जाएंगे। हाँ यार ना है? हाँ तो बढ़िया है ना। तो ऑर्थो का मतलब नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया? बोलो। पहले तो ऑर्थो में तो यही खेल खत्म हो गया। हाँ या ना? तो ये आगे जाएगा ही, ऑर्थो में भी करेगा ही। अब मेटा पे, अब पैरा पे आ जाते हैं। भाई साहब यहाँ प्लस आ गया, ये पाई बॉन्ड घूम गया, पाई बॉन्ड घूम गया, तो भाई साहब ये तो लुटेरो के पास पहुंच गया। हाँ या ना? जैसे ही लुटेरो के पास आया तो भाई साहब बोल दिया अब हम आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी खेल खत्म। नीचे ये मेटा पे आया, मतलब पैरा पे प्लस आएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्या वो उन लुटेरो वाले कार्बन तक पहुंच पाएगा? देख लीजिए, दिखा देता हूं। ये पाई बॉन्ड यहाँ घूमेगा, घूमेगा, यहाँ प्लस आएगा, आएगा नहीं आएगा? फिर ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा, प्लस का गया, क्या इस कार्बन पे आया क्या? इसीलिए जीवन में कोई तनाव नहीं है। इसीलिए गरीब कहेगा मुझे कहाँ जाना है? मेटा पे जाना है। कहानी समझ आ गई? और तो भी पॉसिबल नहीं, पैरा भी पॉसिबल नहीं। द ओनली प्रोडक्ट पॉसिबल इज मेटा। तो एक लाइन लिख लीजिएगा। पहले लाइन लिखवाएंगे नहीं लिखवाएंगे? मैं लिखिए, और तो पहले डायरेक्टिव के बाद एक लाइन लिखिएगा। 5 स्टार लिख लेना। और तो पहले डायरेक्टिव के बाद ही लिखनी है, लिखिएगा। ऑल एक्टिवेटिंग and weakly deactivating group WDG. All activating and WDG groups are ortho para directing towards ESR. All activating and weakly deactivating groups are ortho para directing towards ESR. तो दूसरे में कौन सा बच गए? बाकी दो कैटेगरी। मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स ESR। लिख लीजिए, मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स ESR। मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स ESR। देखो तो पहला फैक्टर कौन सा है? दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है। दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा? दोनों का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस। पक्का? अब याद रहेगा, दोनों का लग रहा है प्लस। बोथ आर विच डायरेक्टिंग? ऑर्थो और पैरा ब्लॉक। इसका ये कौन सा डायरेक्टिंग? ऑर्थो और पैरा ब्लॉक। हाँ या ना? मतलब कहीं भी जोड़ दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी जोड़ सकते हो और यहाँ भी। हाँ या ना? सीन समझ आया? अगला देखिए, मुझे पता है इनके पास क्या है। ये कौन सा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग। ये कौन सा ग्रुप है? क्या हो गया? इधर देखो, इधर कौन सा ग्रुप है? और दूसरा वाला चलेगी किसकी? हमेशा ध्यान रखना, दो लोग हैं, एक लूट रहा है और एक दे रहा है। डोमिनेट कौन सा करेगा?
क्योंकि गरीब इस उम्मीद से आ रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। तो बताइए इसको देखना है क्या? कौन सा डायरेक्टिंग? ऑर्थो जगह है, पैरा ब्लॉक क्या बोलते हैं? तो पैरा ब्लॉक की तो जगह खाली कौन सी है? तो ये कहां जुड़ जाएगा गरीब? नीचे आइए, कहां जुड़ेगा? ऑर्थो या पैरा? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग है। बोलो ऑर्थो या पैरा? बोलो बोलो। अच्छा चलेगी किसकी? ये कहां बोल रहा है? ऑर्थो और पैरा। इसका प्लस एम दोनों जगह सेम होगा, प्लस एम दोनों जगह सेम होगा। तो फिर डोमिनेटिंग फैक्टर होगा आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? आई इफेक्ट। ओआर इस ग्रुप का कौन सा लगेगा? माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई। कौन सा? माइनस आई। तो बताओ ये पास आएगा गरीब या दूर जाएगा? तो कौन सा होगा? मेजर। ये मेजर होगा, हाँ या ना? चमका नहीं चमका? कोई डाउट? इधर आइए, किसकी चल? ये कौन सा ग्रुप है? एमएजी। कौन सा? और ये चलेगी किसकी? कौन सा डायरेक्टिंग? ऑर्थो और पैरा। कौन सा पे? इधर आइए, स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक मतलब वर्ड समझ गए? ये ग्रुप क्या? इधर देखो, ये ग्रुप कैसे है? दोनों बल्कि। कैसे? बल्कि ग्रुप हमेशा धक्का मुक्की करेगा या पास बुलाएगा? इधर देखिए, एक बार गरीब को जोड़ा यहाँ पे, कहां जोड़ा? बताओ पॉसिबल होगा क्या? ये भी इसको लात मार रहा है, बेचारे ने सोचा नीचे जाते हैं, ये भी लात मार रहा है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट कैसा होगा? वेरी 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 लेस। कितना बनेगा? वेरी 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 लेस। दूसरी जगह कौन सी है? ये या फिर ये, यही पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना? जी ग्रुप कैन बी एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, वो हम नहीं देख रहे। ये तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर से देख रहे हैं अभी? अब मान लो विड्रॉइंग होता तो उसके मेटा पे जुड़ जाएगा मेजर, हाँ या ना? और डोनेटिंग होगा तो ऑर्थो पैरा, तो यही ऑर्थो या ये पैरा, हाँ या ना? चमका। पर ये प्रोडक्ट जीवन में कभी मत बनाना, समझे? ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में खूब आते हैं, समझ गए? दो ग्रुप लगा देगा, फिर बोलेगा बीआर प्लस कहां जाएगा, तुम लगा के आ जाओगे बीच में। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि वो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये दोनों एक्टिवेटिंग का ऑर्थो। तुम सोचोगे भाई दोनों साइड से एक्टिवेट कर रहे हैं, ऑर्थो भयंकर एक्टिवेट, और आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि वहां इफेक्ट कौन सा होगा? नीचे आइए, कहां जोड़ने की पॉसिबिलिटी है? यहां या यहां? और कोई है जगह? बाकी सब आइडेंटिकल है, हाँ या ना? तो एक इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ सकता है, एक यहां जुड़ सकता है। विच इज मेजर? विच इज मेजर? क्यों नहीं? लेस रिपल्सिव, स्टेरिक फैक्टर ज्यादा लग रहा है, यहां पर कोई स्टेरिक फैक्टर लगने की उम्मीद ही नहीं है, समझ गए? ये दोनों केस स्टेरिक फैक्टर के ही है। इधर देखिए, इधर इधर इधर। अब ये दो क्वेश्चन है, खुद से करोगे? ये वाला भी क्वेश्चन है, खुद से करोगे? 3 क्वेश्चन 2 मिनट, फटाफट करना।